हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला वाक्य आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है तुम्हें पैसा चाहिए। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है मुझे पानी चाहिए। देखो तीसरा भी वाक्य दिया गया है उसे मदद चाहिए। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। देखो यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए गए हैं ना, सबके लास्ट में चाहिए लिखा गया है। यानी कि किसी न किसी एक वस्तु को चाहने की बात हो रही है। यानी कि तुम्हें पैसा चाहिए, यानी कि तुम्हें पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए देखो हम यहाँ पर इसके ट्रांसलेशन को कैसे करते हैं। तुम्हें लिखा गया है, तुम्हें या फिर तुम, उसके लिए हम हमेशा यू शब्द का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। अब देखो तुम्हें पैसा चाहिए बोल रहा है। अगर हम इसे अच्छे से समझें तो ये कह रहा है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर इस चाहिए के लिए नीड शब्द का प्रयोग करेंगे। यू नीड मतलब तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए ना, पैसा चाहिए। और पैसा का अंग्रेजी में मतलब होता है मनी, तो हम यहां पर मनी लिखेंगे। यू नीड मनी हो गया तुम्हें पैसा चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया मुझे पानी चाहिए। अब मुझे या फिर मैं, इनका अंग्रेजी में मतलब होता है आई, तो यहां पर हम आई लिखेंगे। फिर यही चाहिए के लिए यहां पर क्या लिखेंगे, नीड लिखेंगे। आई नीड मतलब मुझे चाहिए, क्या चाहिए ना, पानी चाहिए। और पानी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, पानी का अंग्रेजी में मतलब होता है वाटर, तो हमने यहां पर वाटर लिखा। आई नीड वाटर, ये हो गया मुझे पानी चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है उसे मदद चाहिए। तो यहां पर जो उसे लिखा गया है ना, इसके लिए आप ही शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर सी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। ही का प्रयोग हम तभी करेंगे जब किसी एक पुरुष के बारे में बात हो रही होगी, और सी शब्द का प्रयोग हम तभी करेंगे जब किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही होगी। तो हम मान लेते हैं कि किसी एक पुरुष के बारे में बात हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर उसे के लिए यहाँ पर ही लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो चाहिए लिखा गया है। चाहिए के लिए क्या लिखना होगा, चाहिए के लिए हमें नीड लिखना होगा, तो हम यहाँ पर नीड लिखेंगे। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी ही या फिर सी का प्रयोग होगा ना, तो इस नीड के जगह में हम नीड्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि एक एक्स्ट्रा एस यहाँ पर लग जाएगा। ही नीड्स मतलब उसे चाहिए, क्या चाहिए ना, मदद चाहिए। और मदद या फिर सहायता, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है हेल्प, तो हमने यहाँ पर हेल्प लिखा। ही नीड्स हेल्प, ये हो गया उसे मदद चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथे वाक्य में लिखा गया हमें आराम चाहिए। हमें या फिर हम, इनका अंग्रेजी में मतलब होता है वी, तो हम यहाँ पर वी लिखेंगे। ठीक है, चाहिए के लिए क्या लिखेंगे ना, नीड लिखेंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीड शब्द का ही प्रयोग होगा। सिर्फ और सिर्फ ही सी या फिर दिस दैट अगर आ जाएगा तब नीड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी नीड मतलब हमें चाहिए, क्या चाहिए ना, आराम चाहिए। और आराम का अंग्रेजी में मतलब होता है रेस्ट, तो हम यहाँ पर रेस्ट लिखेंगे। वी नीड रेस्ट हो गया हमें आराम चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसी प्रकार से अभी पांचवें और छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर पांचवा वाक्य में लिखा गया है उन्हें एक घर चाहिए। अब उन्हें का अंग्रेजी मतलब क्या होगा, वे या फिर उन्हें, इनका अंग्रेजी मतलब हो जाएगा दे, तो हम यहाँ पर दे लिखेंगे। ठीक है, चाहिए के लिए नीड लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर नीड लिखा। ठीक है, दे नीड मतलब उन्हें चाहिए, क्या चाहिए ना, एक घर चाहिए। एक के लिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे, और घर का अंग्रेजी में मतलब होता है हाउस, तो हम यहाँ पर हाउस लिखेंगे। दे नीड अ हाउस हो गया उन्हें एक घर चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर छठे वाक्य को देखना। छठे वाक्य में लिखा गया मुझे एक किताब चाहिए। अब मुझे के लिए हमें क्या लिखना है, आई लिखना है। चाहिए के लिए नीड लिखना है, और एक किताब के लिए अ बुक लिखना है। देखो बुक का स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
अब आप इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना और करने के बाद जो भी इसका आंसर आ रहा है यानी कि ट्रांसलेशन हो रहा है उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।